दंडवत गोविंद गुरु बंदाओ अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत्य है। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने हजरत मोहब्बत जी मांस नहीं खाते थे, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हजरत मोहब्बत जी को परमात्मा मक्का कारबा में जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे तथा उनको अपने लोक ले गए थे, जो एक ब्रह्मांड में राजदूत भवन रूप में बना है। परमात्मा ने हजरत मोहब्बत जी को समझाया तथा अपना ज्ञान सुनाया, परंतु हजरत मोहब्बत जी ने परमात्मा के ज्ञान को नहीं स्वीकारा और न सतलोक में रहने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए हजरत मोहब्बत को वापस शरीर में भेज दिया। उस समय हजरत मोहब्बत जी के कई हजार मुसलमान अनुयायी बन चुके थे। उनकी महिमा संसार में पूरी गति से फैल रही थी और कुरान में ज्ञान को सर्वोत्तम मान रहे थे। संत गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर जी मोहम्मद साहब जी को ऊपर लोक में ले गए, परंतु वहां नहीं रहा। गरीबदास जी ने कहा कि कबीर परमात्मा जी ने बताया है, हम मोहब्बत को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उलट मोहम्मद महल पठाया, गुजे बिरज एक कलमा लाया। रोजा बंग निबाज दबीरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारो गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। शब्द फिर जीवाई, जीव राख्या मास नहीं भख्या। ऐसे पीर मोहम्मद भाई, मारी गौले शब्द तलवार। जीवित हुई नहीं अल्लाह से करी पुकार। तब हम ही मुझको मोहब्बत ने याद किया रे, शब्द स्वरूप हम बेग गया रे। मुई गऊ हमने तुरंत जिमाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया संदेशा। कहा मोहम्मद सुन जिंदा साहेब, तुम अल्लाह कबीर और सब नायब। इसी का प्रमाण कुरान शरीफ की फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में भी है। कुरान शरीफ के ज्ञान दादा को हजरत मोहब्बत तथा मुसलमान धर्म के सर्व श्रद्धालु अपना खुदा मानते थे, उसी को पूर्ण परमात्मा भी मानते थे। इस 52 से 59 आयतों में कुरान ज्ञानदाता ने कहा है कि हे पैगंबर, हजरत मोहम्मद जो कुरान की आयतों में मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है, तुम उस पर अड़िग रहना। अल्लाह कबीर है और एक काफिर उस अल्लाह पर विश्वास नहीं करते। तुम इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। हे पैगंबर, यह कबीर नामक परमात्मा है जिसने किसी को बेटा, बहू, सास, ससुर व नाती बनाया है। तुम उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुझे काबा में मिला था, वह वास्तव में
अविनाशी परमात्मा है। वह अपने भक्तों के गुनाहों को क्षमा कर देता है। वह कबीर अल्लाह है। यह कबीर अल्लाह वही है जिसका वर्णन बाइबल ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ में आता है कि परमात्मा ने 6 दिन में आसमान और धरती तथा इसके बीच में सर्व नक्षत्र बनाए हैं, अर्थात सब सृष्टि की रचना की, और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर ने अपनी अमृत वाणी में स्पष्ट किया है कि हजरत मोहम्मद तथा 1,80,000 अनुयायी मुसलमान थे। उन्होंने मांस नहीं खाया तथा गाय को बिस्मिल नहीं किया। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अर्श कुर्श पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। बे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। गरीबदास जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे तो परमात्मा के रसूल थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी थे। मैं गरीबदास कसम खाता हूँ कि उन्होंने 1,80,000 अनुयायियों ने तथा हजरत मोहम्मद जी ने कभी किसी जीव पर करद नहीं चलाया, अर्थात छुरा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की तथा मांस नहीं खाया। परमात्मा आसमान के अंतिम छोर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, परंतु उसकी नजरों में कोई भी जीव छिपा नहीं है। वह सर्व जीवों को देखता है। वे पैगंबर हजरत मोहम्मद तथा अन्य पवित्र आत्माएं थे। वे परमात्मा के कृपा पात्र थे। इसी बात की गवाही संत जम्बेश्वर जी महाराज बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक जी ने दी है। शब्द संख्या 12 में महमद महमद ना कर काजी, महमद का तो विषम विचारू। महमद हाथ करद ना होती, लोहे घड़ी न दारू। लोहे घड़ी न सारू। महमद साख सैबरम सीधा 1,80,000। मोहम्मद मरद हलाली होता, तुम ही भय मुर्दारू। संत जम्बेश्वर जी ने बताया है कि हे काजी, आप उस पवित्र आत्मा मोहम्मद जी का नाम लेकर जो गाय तथा अन्य जीवों को मारते हो, उस महापुरुष को बदनाम करते हो। हजरत मोहम्मद जी का विचार बहुत कठिन था। आप उनके बताए मार्ग से भटक गए हैं। मोहम्मद जी के हाथ में कराद जीव काटने का छुरा नहीं था, जो लोहे का आहरण पर घन कूट कर तैयार होता है। हजरत मोहम्मद के साथ 1,80,000 पवित्र आत्माएं मुसलमान अनुयायी थे। वे सीधे साधे यानी नेक पैगंबर थे। हजरत मोहम्मद तो सूरवीर हलाल की कमाई करके खाने वाले थे। तुम ही मुर्दारू जीव हिंसा करने वाले हो। आप उस महापुरुष के अनुसार अपना जीवन निष्पाप बनाओ, जीव हिंसा मत करो।